है और वो कहते हैं कि तुम बताओ कि क्या करना है, फोन आ सकता है जा नहीं सकता है। उसका फोन आया तो मैं बोल दूं कि है ना तुम कुछ दिनों के लिए बाहर गई हो। आरती इस पर थोड़ी सी शर्मा जाती है। इधर दीपक जो है वो अपने बॉस से इस्तीफा दे रहे होते हैं तो लेकिन उसके बॉस जो है इस्तीफा कबूल नहीं करते। दीपक कहता है दरअसल वर्कर्स जो है मेरे साथ में खुश नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कंपनी की भलाई के लिए मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। इस पर उसके बॉस बोलते हैं अगर तुम है ना नौकरी छोड़ना ही चाहते हो तो मेरा एक सुझाव है, दिल्ली में है ना एक मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर, तुम वहाँ पर चले जाओ, अगर चाहो तो वहाँ पर आज ही जा सकते हो। इधर यहाँ पर आरती भी दिल्ली जा रही होती है जॉब के लिए और दीपक का भी कुछ होता है, दीपक का भी होता है दिल्ली में जाने के लिए। दीपक घर पे आता है, निरंजन को बताता है कि दिल्ली के लिए, और निरंजन बोलता है कि चलो मैं भी आ रहा हूँ। दीपक फिर फोन लगाता है दोबारा से, बार बार कोशिश करता है लेकिन फोन नहीं लगता क्योंकि फोन बूथ वालों का बिल नहीं भरा गया होता। फिर दीपक एक चिट्ठी लिख करके डाकिए के बदले पोस्ट कर देता है। दीपक और निरंजन दोनों के दोनों जा रहे होते हैं। निरंजन बोलता है मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम समझदार तो हो लेकिन बोले भी हो, अक्सर फैसले दिमाग के बदले तुम दिल से करते हो। निरंजन बोलता है यहाँ तक मैं तुम्हारे साथ में था लेकिन वहाँ पर दिल्ली में मैं तुम्हारे साथ में नहीं होऊंगा। निरंजन दीपक को समझाता और कहता है मैं बस तुम्हें यही सलाह दे सकता हूँ, बगैर देखे बगैर मिले जो है किसी को अपना दिल देना ये समझदारी की बात नहीं होती है। निरंजन कहता है ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। इस पर दीपक बताता है प्यार दिमाग से नहीं दिल से किया जाता है। इधर जो है आरती भी चिट्ठी पोस्ट कर रही होती है। इधर दीपक जो है निकल गए होते हैं दिल्ली के लिए। दीपक पहुंचते हैं ऑटो के लिए। ऑटो पर जैसे रेलवे ट्रैक से पहुंचते हैं तो वो ऑटो वाले को वहाँ पर मिलता है, ऑटो वाले के बतौर वहाँ मिलता है जैकी श्रॉफ। जब वो बातें वहाँ स्टार्ट कर देते हैं कि तुमने सर कहा मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है, वैसे तो ये रिक्शा है ना ऑटो वाले सब बोलते हैं लेकिन दिल रखना आपसे सीखना चाहिए। दीपक से वो ऑटो वाला बहुत खुश होता है। दीपक बोलता है केरला से काम करने से पहले ना मैं यही सब कुछ करता था। इधर आरती भी पहुंच चुकी होती है दिल्ली और जहाँ पर आमने सामने होते हैं आरती और दीपक, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं होते हैं। एक दूसरे को ऑटो में टकरा तो गए होते हैं लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं होते। इधर आरती के पास एजेंसी पहुंच चुकी होती है। हाँ वो इंटरव्यू के लिए गई होती है, इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। इतने में आंटी जी अम्मा आई होती है वो कमरा साफ करने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है। एजेंसी कहती है बाद में साफ कर देना। इधर दीपक वहीं पर ही जाता है कंपनी में, नई कंपनी में जिसमें उसने बॉस ने भेजा होता है। दीपक की मुलाकात फिर से वहाँ पर आरती से होती है लिफ्ट के बाहर, जहाँ पर दोनों की मंजिल एक ही होती है, दोनों की मुलाकात हो गई होती है लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं। इधर मूवी के अंदर एक नए शख्स की एंट्री होती है जिनका नाम सुष्मिता सेन है और मूवी में उनका नाम है नेहा, जो कि उस कंपनी की ओनर है। दीपक उनसे मिलने के लिए जाता है और जहाँ पर दोनों की बातचीत होती है और एकदम से लाइट बह जाती है और नेहा बहुत ज्यादा स्माइल करने लगती है। इस पर वो बोलती है दीपक के आते ही कमरे में रोशनी आ गई। नेहा काफी हंसमुख दिखाई जाती है लेकिन नेहा दीपक के साथ में मजाक करती है, उसको डरा देती है। नेहा बोलती है मैं यहाँ की मैनेजर डायरेक्टर हूँ और आप यहाँ के एम्प्लॉय, लेकिन है ना मुझे एक दोस्ताना माहौल में काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। नेहा उसके साथ में मजाक करती है और कहती है लेकिन मेरी एक शिकायत है आपसे, आपने मुझे धोखा दिया है। दीपक बोलता है मैंने? नेहा बोलती है मैंने सोचा अगर किसी लड़के को बेचना है कोई सूट बूट पहन करके है ना स्टाइल में आएगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा सिंपल है। इस पर दीपक बोलता है धोखा तो आपने मुझे दिया है। उन्होंने ये कहा था कि उनकी सिस्टर जो है वो कंसल्ट है, लेकिन वो सिस्टर इतनी ज्यादा कंसल्ट है उन्होंने ये नहीं बताया था। दोनों की बातचीत होती है। नेहा अपने नाम के बारे में बताती है, कहती है कि है ना मैं एक बहुत ज्यादा आजाद ख्याल की एक आजाद पंछी हूँ, जहाँ पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग होती है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इतने में मिस्टर रंजीत की एंट्री होती है जहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है। वो कहती है नेहा की इनका अपॉइंटमेंट लेटर इनको दे देना, जहाँ पर नेहा दीपक को मोबाइल देती है और कहती है ये कंपनी का मोबाइल है, इसको आप हमेशा अपने पास ही रखिएगा। दीपक और रंजीत दोनों जा रहे होते हैं। नेहा जाते जाते बोलती है मिस्टर दीपक मुझे आपके बारे में एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपकी सिंपलिसिटी। इस पर दीपक ये बोलकर चले आता है और नेहा मैडम फिर से अपना वो जोकर खोल लेती है और खुद ही डर जाती है। इधर रंजीत जो है बाहर अपनी एक फ्रेंड से, जहाँ पर दोनों बातचीत होने लगती है, बोलता है कि 2-3 महीने से तुम मुझे दिखी नहीं। इधर वो बोलती है फ्रेश कैंडिडेट है तुम मिलवाओगे नहीं, मैडम का नाम सिमरन होता है। सिमरन बोलती है दीपक से मिल लेकिन मिलवाओगे नहीं। इधर दीपक से रंजीत मिला ही रहा होता है लेकिन दीपक उठ के चला जाता है और सिमरन उसको देखती रहती है। सिमरन सुट्टा फूक रही होती है। सिमरन बोलती है रंजीत से ये तुम्हारा दोस्त है और रंजीत बोलता है हाँ ये मेरा दोस्त है। वो बोलती है या तो अपने दोस्त को बदल डालो या फिर खुद को बदल लो। सिमरन ये बोल करके वहाँ से चली जाती है। रंजीत का मूड ऑफ हो जाता है। फिर दीपक से रंजीत जो है बस में बात कर रहा होता है। वो बोलता है तुमने मेरी फ्रेंड के सामने मेरी इंसल्ट क्यों करी? तो वो बोलता है कि आप मुझे आप कहो तुम मत कहो। दोस्ती के बारे में बात करने लगते हैं। रंजीत बोलता है शायद तुम्हें ना मेरी दोस्ती अच्छी नहीं लगी। दीपक की सोच बिल्कुल ही अलग होती है, वो इतना फ्रेंडली नहीं होता। इधर रंजीत बोलता है मैं आपके लिए ना अपने आप को बदल नहीं सकता हूँ। इस पर दीपक बोलता है मिस्टर दीपक बने दीपक बोलो। अपनी दोस्ती पे दोनों बातचीत होने लगती है। दोनों का माहौल अलग होता है लेकिन फिर भी सिमिलर हो जाते हैं। इधर आरती प्रार्थना कर रही होती है भगवान के सामने और अपनी नौकरी के लिए, और फिर उसके बाद में दीपक आता है। दीपक भी वहीं पर ही प्रार्थना करता है। फिर दोनों एक दूसरे से फिर से टकराते हैं। जहाँ पहले आप होता है दर्शन करने के लिए। दोनों एक साथ खड़े होते हैं, जहाँ पर आरती को पंडित जी प्रसाद देने
देना भूल गए होते हैं और इधर दीपक को प्रसाद दे गए होते हैं। दीपक खुद देने लगता है। इधर आरती बोलती है तुम कौन होते हो मुझे फूल और प्रसाद देने वाले। दीपक बोलता है कि वैसे भी मंदिर के फूल मेरे हाथों से लेंगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर आरती बोलती है लोग मिस्टर मैं अच्छी तरीके समझती हूँ, तुम किस तरीके से इंसान हो, जानबूझ करके मेरा पीछा कर रहे हो। वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ और दीपक शांत होकर के वहाँ से निकल जाता है। इधर उसकी फ्रेंड बाहर जैंसी बैठी होती है। जैंसी बोलती है आरती तेरा उस छोकरे से कुछ प्रॉब्लम है। आरती बोलती है कि वो होता कौन है मुझे फूल देने वाला। वो उसकी बुराई करने लगती है। इधर नेक्स्ट डे ऑफिस में दीपक जा रहा होता है और सिमरन उसका रास्ता रोक लेती है, दोस्ती करने के लिए बोलती है। जहाँ पर नेहा चुपके से सारी बातें सुन रही थी। दीपक बोलती है मेरे पास में घर कार बैंक बैलेंस सब कुछ है, जानती है कैसे, मेरा प्यार ही मेरा घर है और मेरी चाहत ही मेरी कार है और मेरी पवित्रा ही मेरी बैंक बैलेंस है, ठीक है ना। मैंने अपना पहला प्यार जो है मैंने अपने होने वाली पत्नी के लिए छोड़ रखा है, इसलिए मुझे तंग मत करो। जहाँ पर वो सिमरन को अच्छी तरीके से झाड़ देता है। इधर नेहा के दिमाग में भी दीपक के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। इधर नेक्स्ट सीन में क्या होता है जहाँ पर दीपक काम कर रहा होता है और नेहा आती है, दोनों में गुड मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट डे की बात होती है। इधर नेहा बोलती है मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है। दीपक बोलता है कि है ना मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। नेहा बोलती है सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मुझे अपने लिए एक घर एक कार और कुछ बैंक बैलेंस की कुछ जरूरत है। इस पर दीपक बोलता है क्या मैडम आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। नेहा बोलती है मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। दीपक बोलता है इनमें से मेरे पास में कुछ भी नहीं है। जहाँ पर नेहा वो उसकी बिल्कुल सेम लाइनें बोलती है। इस पर दीपक बोलता है मैडम चुप करके दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती है। इस पर नेहा बोलती है लेकिन मेरे लिए तो है, मैं आपके प्यार भरे घर में रहना चाहती हूँ। इधर नेहा खुद ही प्रपोजल दे देती है दीपक को, जहाँ पर बोलती है अपने आपके पवित्रता के बैंक बैलेंस को अपनाना चाहती हूँ। दीपक मना कर देता है। नेहा बोलती है आप जानते हैं मैंने जिस दिन से आपको देखा है सिर्फ आप ही के बारे में सोचा है। मैंने अपने बहुत सारे सवाल किए अपने आप से, लेकिन उनके सवालों के जवाब मुझे है ना आपसे मिले। आप मेरे साथ में डिनर के लिए जरूर आइएगा। दीपक मना करता है लेकिन नेहा फिर भी नहीं मानती है। फिर इधर रंजीत और साथी दीपक दोनों के दोनों बाहर डिनर के लिए जाते हैं और जहाँ पर रंजीत और दीपक बात कर रहे होते हैं। रंजीत ने दारू पी ली होती है, जहाँ प्यार के बारे में बात हो रही होती है। इधर रंजीत बोलता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं किससे प्यार करता हूँ। जहाँ वो बता रहा होता है खूबसूरत जाने वाली लड़कियों से ना दूर ही रहना चाहिए। इधर दीपक बात कर रहे होते हैं। रंजीत फिर भी दीपक को बाबा फोर्स करता है 8 बजे की मीटिंग आप नेहा के साथ में मिस मत करना। इधर नेहा इंतजार कर रही होती है और गाना होने लगता है दिल भर होश ना खबर है। नेहा जो है दीपक के ख्यालों में कुछ इस तरीके से खो गई होती है कि उसको हर जगह सिर्फ और सिर्फ दीपक ही नजर आता है। दीपक की मासूमियत, दीपक के ख्याल, दीपक का प्यार। पर नेहा जो है बड़ी बेसब्री से दीपक का इंतजार कर रही थी और दीपक नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, नेहा दीपक के पास में आती है और कहती है आप कल रात घर पर नहीं आए, हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए। नेहा अपनी तरफ से बातें बना रही होती है, कहती है कि आप सुबह से मेरा ही तो इंतजार कर रहे हैं, आप जानते थे कि कल रात आप हमारे घर पर नहीं आए तो हम आपसे सुबह मिलने जरूर आएंगे। इस पर दीपक भी कहता है नो मैडम। नेहा बोलती है एक्चुअली आई लाइक इट। कहते हैं प्यार की शुरुआत जो है ना पहले ना से होती है फिर हाँ तक पहुँचती है। वो कहती है आप जानते हैं। दीपक बोलता नहीं मैडम मैं नहीं जानता हूँ। नेहा बोलती है दीपक तुम मेरे से कितनी बार भी ना करो लेकिन तुम्हारा हर ना जो है मुझे और करीब ले आता है, पहले तुम्हारे करीब फिर तुम्हारे दिल के करीब। दीपक समझाने की कोशिश करता है लेकिन नेहा जो है अलग ही दुनिया में खोई होती है। फिर जो है दीपक और रंजीत जो है दोनों के दोनों बस में सवार होकर के जा रहे होते हैं और होता क्या है उसी बस के अंदर आरती और साथी उसकी फ्रेंड मिल गई होती है। जहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है देख तेरा प्रेमी, देख तुम दोनों का लव हो गया ना, परफेक्ट हो जाएगा। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। इधर रंजीत दीपक को बोलता है देख दीपक उस तरफ देख, बिल्कुल सीधी सादी भारतीय नारी तेरे जैसी है, बिल्कुल तेरे पे से परफेक्ट है तेरे साथ में। लेकिन दीपक जानबूझ करके उधर नहीं देख रहा होता है और रंजीत